अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। उन्होंने कहा है हमें गोली मारने की धमकी दी जा रही फूलन देवी की तरफ। अखिलेश यादव का ये संदेह सही है जो उनके ऊपर है कि अखिलेश यादव ने इस देश के सत्ता के लिए ये सरकार किसी को भी मरवा सकती है। अखिलेश यादव से घबरा गए हैं, इसलिए उसको मारने की भी धमकी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे और उन्होंने साफ कह दिया कि हमें भी फूलन देवी की तरह गोली मारने की धमकी दी जा रही है। अखिलेश यादव को सीने पे गोली मारने की धमकी करणी सेना के लोगों ने दी थी और आज अखिलेश यादव ने खुद इस पे खुलकर बयान दिया है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इस पर उनका क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश। अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। उन्होंने कहा है हमें गोली मारने की धमकी दी जा रही फूलन देवी की तरफ। देखिए, अखिलेश यादव का 100% सही है। जिस तरह से जनमानस को मारा गया कोरोना में, महामारी में, महाकुंभ में, ये सरकार जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी की इसी तरह से हत्या हो गई, राजीव गांधी की हो गई, तो फूलन देवी को भी हो गई, जिन्होंने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने जिस बेटी को अपना बेटी बना करके पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। जिस तरह से सुमन लाल जी एक इतिहास के लाइन को बोल दिए, उसी पे हथियार, लाइन ऑर्डर, जहां जीरो टॉलरेंस की बात है, हथियार, रिवाल्वर, बुलडोजर, जिस तरह से हमला हो गया लखनऊ से लेकर तमाम जगह। एक अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मसाला नहीं रह गया। हिंदू मुसलमान कार्ड छोड़ के अब आगड़े और पिछड़े में लड़ा करके सत्ता केवल लेनी चाह रही है। तो इसमें मेरे जैसा व्यक्ति अगर मैं सत्य की आवाज उठा दिया, मैं सत्य की बात बोला या सत्य के लिए अगर आवाज उठा दिया, कहाँ क्या है, तो मेरे घर भी हमला हो गया, स्वयं मेरे ऊपर हमला हुआ है, अभी भी जान से मारने की धमकी हो रही है। तो अखिलेश यादव का 100% सही है। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव भाजपा को नहीं रोके होते तो भाजपा का इतना बुरा दिन नहीं होता कि आज औरंगजेब को खोजते, क्योंकि दुनिया खोज रही है टेक्नोलॉजी। चीन कुछ खोज रहा है, अमेरिका जो है हमारे नागरिकों को जब हथकड़ी और बेरिया लगा के भेज दे रहा है और उस पे से चर्चा ना हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब तो राणा सांगा तो बाबर नौकरी नहीं दे पाए, उस पे चर्चा ना हो। कुंभ में इतना घटना हो गई, 30 लोगों से ज्यादा मरने की संख्या आज तक नहीं आ गई, 65 करोड़ की संख्या स्नान की आ गई, इस पे चर्चा ना हो। इसलिए सत्य बोलना, जो सत्य बोल दिया उसके घर ईडी, सीबीआई छापा, बीफ कंपनी पे छापा, छोटी कंपनी पे छापा, माल दो तब छूटो। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो अराजकता माहौल धर्म के नाम पे डरवा के जैसे रावण करता था, ध्वंस जमा लेता था, वो तो शनि देव को उल्टा टांग लेता था। तो उसी तरह से भाजपा उसी तरह से ध्वंस जमा करके इस तरह से कर रही। तो निश्चित अखिलेश यादव का ये संदेह सही है जो उनके ऊपर है कि अखिलेश यादव ने इस देश के सत्ता के लिए ये सरकार किसी को भी मरवा सकती है। कुछ लोग जो धमकी दे रहे हैं, इससे गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाली जनता, उत्तर प्रदेश की नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर पीढ़ी एकजुट होगा, अखिलेश यादव के कदम से कदम मिला के चलेगा। उनके लिए लाखों नौजवान कुर्बान होने के लिए तैयार। बड़ी बात कह दी। देखिए, स्वामी जी ने कह रहे हैं कि ये जनता भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मरवा सकती है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और जो भी महापुरुषों के बारे में अगर रामजी लाल सुमन ने बोले हैं तो उनको माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? आखिर में उन्होंने गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल महाराणा सांगा के लिए किया, तो कहीं ना कहीं, चूँकि मैं क्या कहूँगा, अखिलेश यादव ने कह दिया था कि मामला सदन का था, सदन की कार्रवाई से वो अल्फाज हटा दिए गए हैं, वो शब्द हटा दिए गए हैं, वो स्पीच हटा दी गई है। आप किस बात का विरोध है भाई? आप गोली मार देंगे अखिलेश यादव को? हम कहे हैं नहीं तो क्यों कह रहे हैं? ये कौन कह रहा है? करणी सेना के लोग नहीं, ये वीडियो एडिट करके भ्रामक फैलाने की काम किया जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तलवारें आगरा में लेके उतरे थे करणी सेना वाले, वो भी वीडियो एडिट था। वो सब वीडियो फर्जी खबर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जा रहा है। पहले तो सुनो, पहले या तो इनसे बात कर लो, फिर हमसे बात करो। तो आप क्यों कह रहे हैं वीडियो नकली कर रहे हो तुम? जब मैं नकली था तो नकली तो कहूंगा। बताओ। एक मिनट। और रही बात महाराणा सांगा को अपमान करना, गद्दार से कहना रामजी लाल सुमन को शोभा देता है, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। उनको तुरंत से तुरंत माफी मांगे। इतिहास पढ़ लेना जाके, जो इतिहास के पन्नों में लिखा है वो मैंने बोला है। अगर आपत्ति है तो इतिहास में बदलो। फिर इतिहास को जितना छेड़छाड़ किया गया है, जो भी सरकारें रही, महापुरुषों के बारे में
जो छेड़छाड़ किया वो बहुत निंदनीय है। आप पहले का उठा के देख लीजिए और आज का उठा के देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन ने गलत बोला है। ये शब्द उनको वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। लालजी सुमन ने सत्य की जोत जलाए। लालजी सुमन सुभाष चंद्र बोस की जोत जलाए। लालजी सुमन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण लोहिया, महात्मा गांधी, हमारे देश के जितने लोग अपने प्राणों की आहुति दे करके, क्या यह गलत है कि मानसिंह किसके साथ थे? क्या यह गलत है शिवाजी को बाएं अंगूठे से तिलक नहीं उस समय लगाया गया? क्या यह गलत है? उन्होंने कहा दिया कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया, गद्दार शब्द गलत बोला, पार्लियामेंट में बोला। अगर इतना गलत है, आप पूर्ण बहुमत की सरकार है, अरविंद केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री रहते हुए भेज सकते हो, भेज दो जेल में। उसका लाइन ऑर्डर है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगेगा कि आप तलवार लेके चले जाओगे। ये कह रहे थे झूठा वीडियो, ये कह रहे थे झूठा वीडियो। ये तलवार लेके चले जाओगे, गोली लेके चले जाओगे, बुलडोजर लेके चले जाओगे, घर पे हमला कर दोगे। ये तो भैया भाजपा पाकिस्तान बना रही है। जैसे पाकिस्तान में मुसलमान है, मस्जिद में बम फोड़ रहा है। अब ये हिंदू मुसलमान का कार्ड, इनका दुकान बंद हो गई। पाकिस्तान बना देंगे हिंदुस्तान, पिछड़े में ये कर रहे हैं। पाकिस्तान बना देंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को मिला लेंगे हिंदुस्तान में। कहा किस चक्कर में? और जो बात करेंगे हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, उनको मार के भगाएंगे इस देश से। भारतीय जनता पार्टी अगड़े और पिछड़ों को लड़वाने का काम कर रही है। तो कौन सा अगड़े पिछड़े? तो ये खुद ही लड़ा रहा है। अभी कल का आपको बता रहा हूँ, कल अमर उजाला की उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, विनीत शुक्ला नाम के व्यक्ति को किस तरह अपमानित किया गया। वो क्या करा गया? जब अखिलेश यादव अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे सरकार की, तो क्यों नहीं, क्यों वो बीच में किसने डिस्टर्ब करा था? किसने डिस्टर्ब किया? आदमी शुक्ला क्यों के वहां पे डिस्टर्ब कर रहे? अरे कहने कचका नहीं है, जनता को कहने कचका नहीं। तुम नेता होकर के, राशि नेता होकर के बताइए, अखिलेश यादव को बुलाया गया था नस्लवाद कार्यक्रम में, और फिर इसी प्रतिक्रिया होगी। दर्शक वीणा में बैठ के वो क्यों हंगामा कर रहा था? विनीत शुक्ला हंगामा करेगा, जो गलत बात को हंगामा करेगा। आप डिबेट दूसरे तरफ मन ले जाइए। लालजी सुमन संविधान की बात किए, उनके विरोध बात करने वाले संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, सनातन विरोधी। ये सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। जो बीफ कंपनी के आज गोवध इनके सरकार में सबसे ज्यादा हो गया। गोमांस नहीं आता, मैं बोलने में गोमांस सबसे ज्यादा ये बेच रहा है। ये मार्ग में कौन संविधान बच रहा था? मीराबाई मार्ग पे गेस्ट हाउस में कौन संविधान बच रहा था? जो बीफ कंपनी से चंदा लिए, राम नाम पे व्यापार, गाय के नाम पे व्यापार, ब्राह्मण के नाम पे व्यापार, हिंदू के नाम पे, राज के नाम पे। अखिलेश यादव अखिलेश यादव कहता है मानसरोवर हम लेंगे। ये बात करेंगे। ये इतिहास, ये इतिहास इनको अच्छा नहीं लगेगा। औरंगजेब, अभी बात करेंगे औरंगजेब चीन से मानसरोवर छीन लिया था। इतिहास ना पढ़ाएं। संविधान इस समय खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। उसका नायक एक हो गया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से घबरा गए हैं, इसलिए उसको मारने की भी धमकी दे रहे हैं। पीडीए खतरे में है और कोई नहीं खतरे में है। पीडीए खतरे में और कोई नहीं है खतरे में। बहुत वरिष्ठ हैं, ज्यादा कुछ कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात इनसे पूछना चाहूंगा। ये हमसे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, एक जानकारी चाहूंगा कि कितनी बार जिस संविधान की बात कर रहे हैं, ये हमें स्वयं बता दें कि भाजपा की सरकार आने से पहले कितनी बार उसमें संशोधन हुआ है कांग्रेस की सरकार में। आप अपने मुंह से बता दें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। भाजपा के सांसद बचपन से ये क्यों बोलते हैं कि 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा? बदलने को तो कभी लल्लन सिंह बोले, संविधान में वो किया जाएगा, संविधान में संशोधन की बात हुई है, बदलने की बात कभी नहीं हुई है। कहाँ का स्टेटमेंट? नहीं, 46 बार कांग्रेस ने संविधान बदला है। 46 बार संख्या हम नहीं बताएंगे। बदलने की बात बोली थी। अगर हमसे ये जवाब लेना चाह रहे, अगर हमसे जवाब है, नहीं छोड़िए, ये गलत। आप अगर ये जवाब लेना चाह रहे हैं तो यहाँ संशोधन की बात नहीं है। संविधान बदलने की ऐलान हुआ है। अयोध्या से संविधान बदलने की बात हुई है। आज संविधान नहीं बदला जाता और रोका नहीं जाता तो एक पार्लियामेंट में चुना हुआ सांसद सही बात बोल दे रहा है, उसके खिलाफ हथियार आ जा रहा है। ये कांग्रेस के राज में नहीं था, ये किसी सरकार में नहीं था। ये संविधान
में, संविधान को चलने में और गोपी से लेके सबकी आवाज मीडिया की आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी किसकी सरकार में होगी थी? संविधान का नियम नहीं है, तलवार दबाने नियम है, मीडिया की आवाज दबाने जो सरकार वाले समर्थन कर रहे हैं हो गया। ये केवल इतिहास का एक लाइन लगाकर अमेरिका, ये बताइए देश जब से आजाद हुआ अमेरिका या कौन देश कितने हमारे नागरिक को हथकड़ी बेड़िया लगा के भेजा? अमेरिका भेजा। अखिलेश यादव को गोली मारने की बात जो हुई वो गलत हुई है। जो लोग महात्मा गांधी को मार दिए वो अखिलेश को और संविधान को, बाबा साहब के और उनके लोगों को ये मारेंगे और ये रोने भी नहीं देंगे। अखिलेश यादव को गोली मारने की तो किसी एक व्यक्ति के वक्तव्य से आप सभी को नहीं नाप सकते, पहली बात। अच्छा तो ये बताइए वहाँ पे आगरा में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग तलवार लेके क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ, लेके नहीं जाएंगे, यहाँ ईटा पत्थर आप तलवार ईटा पत्थर चल रहा है जगह पे, हिंदू बलात्कार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर आप मेरे घर पर नहीं, आप गोली मारेंगे, आप तलवार चलाएंगे। नहीं, गोली मारने के बाद तो अखिलेश जो आप कर रहे हैं वहाँ ये उदाहरण है, देखिए आपके सामने आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये किसी सरकार में नहीं हुआ। ये लोग संविधान बदल के ही अपना मनुस्मृति का संविधान लगा रहे हैं। ये संविधान कर रहे हैं। अखिलेश यादव के सरकार में बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर था, जिस समय कहता पहुंच जाता था। सचिव क्या कहता था? कुर्सी से तो मैं बैठ के बात करूंगा, कुर्सी पे सच्चों की कुर्सी पे प्रयोग करते होंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट मुख्तार अंसारी सजा याफ्ता था, जेल से डीजीपी ऑफिस डायरेक्ट पहुंच गया, जेल डीजीपी ऑफिस जेल। आप झगड़ा करा रहे हो कि ये लोग डिबेट कर रहे हैं कि हम संविधान नहीं मानेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं संविधान नहीं मानेंगे, लॉ एंड ऑर्डर में तलवार लेके तो संविधान यही बदलना। और देश के नौजवानों किसानों को देख लो, ये लोग संविधान बदलने और अखिलेश को केवल जैसा जो मानेगा उसी भाषा समझाया जाएगा, उसको जैसा जो भाषा समझेगा उसी भाषा समझाया जाएगा। अरे तो लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है। बंगाल की स्थिति कभी याद दी गई। 500 लोग भागे हुए हैं दूसरे प्रदेशों से। लोग 500 लोग बात करो ना पहले भाई साहब, इनकी आवाज तेज हुई तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम बोलना शुरू किए हमारी आवाज तेज हुई, झगड़ा हो गया। ये बोले आप ऑर्डर को मानने के तैयार नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार है, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाया जाएगा। पुलिस है ना, कानून है ना, अपना कार्रवाई कर रही है। ऐसा है सुरक्षा, ये संविधान देश से चलेगा। अखिलेश यादव संविधान चलाने चाह रहे हैं, ये लोग अपने दम पे चलाना चाह रहे हैं। फर्क यही है। ये क्या कह रहे हैं? अपने बाहुबल पे ये कह रहे हैं जैसे मानेगा वैसे। हाँ, ये जैसे समझेंगे गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। गोली मारना गलत है, अखिलेश यादव गोली मारना गलत है, गोली मारने वाला काम गलत है। अगर उसने कहा तो गलत कहा उसने, अगर उसने कहा गोली मारने तो गलत कहा उसने। जो गोडसे जिंदाबाद करता हो वो संविधान विरोधी लोग हैं। अखिलेश यादव और उनके सेना के लोग वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, देश विरोधी है और सनातन विरोधी है। जो गोडसे जिंदाबाद करता हो, हमारे राष्ट्रपिता को अपमान करते हो, वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। जनता इसका जवाब देगा, अखिलेश यादव को जिताएंगे। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हमें भी फूलन देवी की जैसे गोली मार दी जाएगी, हमें धमकियां मिल रही हैं। यहाँ पे हम लोगों से ये जानने आए कि उनका क्या कुछ कहना है।